नमस्ते दोस्तों, पाठशाला डिजिटल लाइब्रेरियन की क्लास में आपका स्वागत है। हमने आज से एमसीक्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है फॉर द स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट इन लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन साइंस। आज से हम अपनी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज में देखेंगे कि यूजीसी नेट पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको एक डीप एनालिसिस और एक व्यू पॉइंट दिखाएगा आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें आते हैं और आप कैसे उसको हैंडल करेंगे। क्योंकि अगर आप थियरी पढ़ लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन नहीं लगाते तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है आपको। तो लाइब्रेरी साइंस में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। सो गाइस, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। First question is, which country passed the first national level library act in the world on 14 August 1850? Okay, so here answer is UK. UK is the country who passed the first national library act in the world on 14 August 1850. The UK passed the first National Library Act in 1850, pioneering public library legislation worldwide. सेकेंड क्वेश्चन इज assertion reason type. assertion reason type में क्वेश्चन आप देखते हैं कि एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसका रीजन दिया रहेगा, देन आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके, या दोनों फर्स्ट में है बोथ ए एंड आर ट्रू। ए मतलब assertion, आर मतलब रीजन, ठीक है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए के लिए, या बोथ ट्रू है बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। A is true, R is false. इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा लाइब्रेरी साइंस में पूछे जाते हैं। द पब्लिक लाइब्रेरी एंड म्यूजियम एक्ट ऑफ 1964। इस टाइप के क्वेश्चंस में गाइस आपको देखना पड़ेगा कि 1964 जो डेट दी गई है वो पब्लिक लाइब्रेरी एंड म्यूजियम एक्ट की डेट है या नहीं है इन द यूके कंसोलिडेटेड अर्लियर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। इसका रीजन दिया गया है कि इट एम टू एस्टैब्लिश अ यूनिफॉर्म सिस्टम of public library service across the country. So here is true answer. Both A and R is true, but R is the correct explanation of A. So this is wrong. This is right answer. Okay. Here is given the next question in the form of match. मैचिंग करनी है इस क्वेश्चन में आपको, ठीक है। इसमें दिया गया है कि एडम्स रिपोर्ट कब आई थी? मिचेल एंड कैनन रिपोर्ट्स, मैककॉल्विन रिपोर्ट्स, रॉबर्ट रिपोर्ट्स। कुछ रिपोर्ट्स दी गई हैं क्वेश्चंस में, उसके डेट्स दिए गए हैं, आपको चेक करना है। तो एडम्स रिपोर्ट हमारी आई थी 1915 में। ओके, वी हैव टू मैच लाइक दिस। सेकेंड इज मिचेल कैनन रिपोर्ट। मिचेल कैनन रिपोर्ट आई थी हमारी 1924 में। सी मैककॉल्विन रिपोर्ट 1942 में। एंड Robert report in 1959. This is question. So here we can see first A का 1953 था, ठीक है, ये करेक्ट हुआ आपका। अगर आपको इसमें से एक भी पता है तो यू कैन गेस लाइक दिस। ओके, आप देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि A का 3, B का 1, C का 2 एंड D का 4। ओके, तो कभी कभी इसमें हम लॉजिक भी लगा सकते हैं कि इस लाइन में जो दो सही है इसका ये सही हो सकता है, इसमें ये जो 2 करेक्ट ये भी सही है, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस है। तो हमें इसमें लॉजिक लगाना होता है, देखना होता है। अगर हमें आंसर नहीं पता, वी कैन डू गेस वर्क हियर। तो ये और ये हम देख सकते हैं कि इन दोनों में से एक आंसर होता है। और
इन रियलिटी भी ऐसा ही होता है कि इन दोनों में से एक आंसर करेक्ट हो जाता है। तो ये एक गेस वर्क आप कर सकते हैं एग्जाम्स में, कभी कभी ये टाइप भी हो सकता है आपके लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज केस बेस्ड क्वेश्चन। यूजीसी नेट जो क्वेश्चन होता है वो केस बेस्ड क्वेश्चन भी देते हैं आजकल। द पेरी कमिटी रिपोर्ट 1964 in the UK was linked to which organization? ओके, पेरी कमिटी रिपोर्ट जो है यूके में वो किससे लिंक की गई थी? सो पेरी कमिटी रिपोर्ट 1964 was linked to the University Grant Commission UK focused on academic library development. So यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी जो थी हमारी यूके में उससे लिंक्ड थी। Which of the following report emphasized library planning during wartime Britain? कौन सी जो हमारी रिपोर्ट थी लाइब्रेरी प्लानिंग वो वॉर टाइम ब्रिटेन के नाम से जानी जाती है? इसका आंसर है इस मैक कॉल्विन रिपोर्ट। मैक कॉल्विन रिपोर्ट जो है वो लाइब्रेरी प्लानिंग ड्यूरिंग वॉर टाइम ब्रिटेन के नाम से जानी जाती है। इसकी डेट्स भी कभी कभी पूछ ली जाती है, 1948। And next question is, who is regarded as pioneer of social library in the US? यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट में किसको पायनियर ऑफ सोशल लाइब्रेरी माना जाता है? तो इसका आंसर होगा गाइस, आप देख सकते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन को माना जाता है। ओके, he pioneered the concept of social library in the US through the Library Company of Philadelphia 1731। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज assertion रीजन, जो हमने पहले भी देखा था assertion रीजन टाइप के क्वेश्चन, कि इसमें एक सेंटेंस दिया रहेगा उससे रिलेटेड एक रीजन दिया रहेगा, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा सही है उसमें से। ठीक है, नेक्स्ट है बॉस्टन पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज पास्ड इन 1848। ओके, ये एक हमें क्या दिया गया है, फैक्ट दिया गया है, डेट्स दी गई है। Reason, it marked the beginning of publicly funded libraries in the US। तो हम देख सकते हैं कि इसमें A and R मतलब assertion और reason दोनों सही हैं और R is the correct explanation of A। So we can take A option। Next question is, match the National Library with their year of establishment। Establishment के questions भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में। So first is बिब्लियोथीका नेशनल पेरिस, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? ओके, 1440। ए का 4, 1440 में हुई थी। नेक्स्ट इज नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एनएलआई। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1835। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे दो ऑप्शन सही होते हैं कभी कभी, तो हम इसमें देख सकते हैं कि हमारा ये और ये थोड़ा सही जा रहा है। तो ये अगर हम इस टाइप के क्वेश्चंस में गेस वर्क करेंगे तो हमारा क्वेश्चंस गलत हो सकता है। इसके लिए हमें डेट्स याद रखनी पड़ेंगी। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेट लेनिन लाइब्रेरी मॉस्को, इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट कब है? 1862। ओके, देन नेशनल डाइट लाइब्रेरी, जो जापान की लाइब्रेरी है उसको नेशनल डाइट लाइब्रेरी कहा जाता है और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1948 में। ओके, सो हियर फर्स्ट आंसर इज ए, ऑप्शन इज करेक्ट।
सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, उसी टाइप का एक और क्वेश्चन आया है 1901। द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इंट्रोड्यूस अ सर्विस दैट रिवॉल्यूशनाइज्ड कैटलॉगिंग वर्ल्ड वाइड, विच सर्विस वाज दिस? ओके, जो वर्ल्ड वाइड हमारी कैटलॉगिंग सिस्टम हुआ था, वो सर्विस को क्या कहा जाता है? ओके, शेयर्ड कैटलॉगिंग सर्विसेज। क्या है? शेयर्ड कैटलॉगिंग सर्विसेज। शेयर्ड कैटलॉगिंग सर्विसेज क्या है? In 1901, the Library of Congress introduced the shared cataloging service, which standardized the cataloging records for library worldwide. Worldwide level पे कैटलॉगिंग जो हमारी होती है, एक बुक का कैटलॉग कार्ड होता है जिसके उसमें डिटेल्स लिखी जाती हैं, तो वो शेयर्ड कैटलॉगिंग सर्विसेज हुआ था। एक लाइब्रेरी दूसरी लाइब्रेरी के साथ अपने कैटलॉग कार्ड्स को शेयर कर सकती हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ईयर is associated with the first general library law in the USA? So here is फर्स्ट जनरल लाइब्रेरी लॉ जो था यूएसए में, वो कब इनेक्टेड हुआ था? 1956 में। Okay? 1956. The first general library law in the USA was enacted in 1956, providing a framework for the library development. जनरल लाइब्रेरी में क्या कहा गया था? एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था लाइब्रेरीज की डेवलपमेंट के लिए। So guys, here I am ending this series of question। आपने देखा कि यूजीसी नेट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो नेशनल लेवल लाइब्रेरी एक्ट यूके 1850 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 14 अगस्त 1850। नेक्स्ट एजर्शन रीजन में आपको ये म्यूजियम एक्ट का डेट याद होना चाहिए था। एडम्स रिपोर्ट की सारी डेट्स आपको याद रखनी चाहिए। एडम्स रिपोर्ट ही नहीं, जितने भी इसमें रिपोर्ट्स आती हैं उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। द पेरी कमिटी रिपोर्ट, पेरी कमिटी रिपोर्ट के बारे में पूछा गया यूजीसी यूके के बारे में। देन लाइब्रेरी प्लानिंग ड्यूरिंग वॉर टाइम ब्रिटेन, वॉर टाइम ब्रिटेन जो हमारी रिपोर्ट है उसके बारे में कौन सी रिपोर्ट के अंदर दिया गया है? मैककॉल्बिन रिपोर्ट 1942। तो आप देख रहे हैं कि आपका क्वेश्चन ये है मैककॉल्बिन रिपोर्ट, तो आपको एडम्स रिपोर्ट, रॉबर्ट रिपोर्ट और मिचेल एंड कैनन रिपोर्ट के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। हो सकता है कि क्वेश्चन इस बारे में आया है, नेक्स्ट टाइम इस रिपोर्ट के बारे में आ सकता है। हु इज रिगार्डेड एज पायनियर ऑफ सोशल लाइब्रेरीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो आपको मेलविल डेवे, चार्ल्स कटर और एस.आर. रंगनाथन के बारे में भी पढ़ना चाहिए कि उनको क्या कहा जाता है, उनका लाइब्रेरी साइंस में क्या रोल था। बाकी मैं अपनी सीरीज को कंटिन्यू करूंगी। अगर आप लोगों को पसंद आएगा यूजीसी नेट की ये सीरीज, तो मैं इसको कंटिन्यू भी करूंगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको ला के दूंगी जो टू द पॉइंट यूजीसी नेट में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि नेशनल लाइब्रेरीज के बारे में दिया गया और उनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के बारे में दिया गया। तो नेशनल लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट लाइब्रेरी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। फर्स्ट इज ए का 4 ऑप्शन था हमारा, बिब्लियोथेक नेशनल पेरिस इज 1440 में। ओके, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये जो क्वेश्चन है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूछा ही जाता है 1835। सी का सेकेंड 1862, स्टेट लेनिन लाइब्रेरी मॉस्को में जो है 1862 में। ओके, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 1901, revolutionized cataloging card worldwide, shared cataloging services. General library law in the US is 1956. So guys, thank you. अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, जिससे और भी यूजीसी नेट वाले बच्चों को हेल्प मिले।